इसे सीधा धकेलो, मैं इसे ले सकता हूँ। बस रस्सी को जितना नीचे कर सको नीचे कर दो, मैं सब संभाल लूंगा। पहाड़ी ढलान पर, जहां पत्थरों और मिट्टी का साम्राज्य था, एक विशालकाय क्रेन की लोहे की भुजाएं कांप रही थीं। नीचे, धुंध और धूल के बीच, राहुल की आवाज गूंजी, जिसमें अथाह दृढ़ता थी, लेकिन उसके साथ एक बेचैन कर देने वाली खामोशी भी थी। प्रिया ऊपर एक अस्थाई मचान पर खड़ी अपनी सांसें रोके हुए थी। उसकी आंखों के सामने जैसे सब कुछ धुंधला हो गया था। हवा में तनाव इतना घना था कि उसे काटना मुश्किल लग रहा था। तभी राहुल ने फिर पुकारा, एक आदेश, एक याचना। इसे सीधा धकेलो, मैं इसे ले सकता हूँ। बस रस्सी को जितना नीचे कर सको नीचे कर दो, मैं सब संभाल लूंगा। प्रिया का दिल जोर से धड़का, ये जानते हुए भी कि इस एक पल पर उनका पूरा भविष्य टिका था। नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज रात हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी में ले जाएंगे जहां प्यार की गहराई को चुनौतियों की कसौटी पर परखा गया। ये एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी, आपकी भावनाओं को झकझोर देगी। इस यात्रा का पूरा आनंद लेने के लिए कृपया अपने हेडफोन का उपयोग करें और हमारी कहानियों के संसार में खो जाएं। अगर आप पहली बार आए हैं तो सदस्यता लेना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी अविस्मरणीय कहानियां सुन सकें। दिल्ली की सरसराहट भरी हवाओं में, जहां इतिहास और आधुनिकता एक साथ सांस लेते हैं, राहुल और प्रिया की पहली मुलाकात हुई थी। ये कोई फिल्मी प्रेम कहानी नहीं थी जहां पहली नजर में तीर चल जाते हैं, बल्कि ये एक धीरे धीरे पकने वाला रिश्ता था, जो कॉलेज के गलियारों, लाइब्रेरी की शांत कोनों और कैंटीन की शोरगुल भरी मेजों पर पनपा। राहुल, सिविल इंजीनियरिंग का एक होनहार छात्र, हमेशा से कुछ बड़ा, कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो सदियों तक खड़ा रहे। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसके सपनों की विशालता को दर्शाती थी। वो अक्सर अपनी क्लास से निकलकर निर्माण स्थलों पर चला जाता, ईंटों और सीमेंट की दुनिया को समझने की कोशिश करता, जैसे वे कोई गूढ़ पहेलियां हों। प्रिया, वहीं दूसरी ओर, एक आर्किटेक्ट की छात्रा थी जिसकी कल्पनाएं कागज पर रंगीन नक्शों और आकृतियों में जीवंत हो उठती थीं। वो सुंदरता और उपयोगिता के संतुलन में विश्वास रखती थी और उसको हर डिजाइन में एक कहानी होती थी। उनकी दोस्ती की शुरुआत एक बहस से हुई थी। कॉलेज के वार्षिक फेस्ट के लिए एक डिजाइन प्रतियोगिता में राहुल ने एक व्यवहारिक, मजबूत पुल का मॉडल पेश किया, जबकि प्रिया ने एक सौंदर्यपूर्ण, कलात्मक संग्रहालय का डिजाइन बनाया। निर्णायक मंडल के सामने राहुल ने प्रिया की डिजाइन को अत्यधिक अव्यवहारिक और महंगा बताया और प्रिया ने उसके पुल को भावनाहीन और नीरस कहकर खारिज कर दिया। दोनों ही जबरदस्त वाद विवाद में उलझ गए, लेकिन इस वाद विवाद में ही उन्होंने एक दूसरे की प्रतिभा और जुनून को पहचाना। उस दिन के बाद वे अक्सर एक दूसरे के विचारों को चुनौती देते, अपनी अपनी फील्ड्स की बारीकियों को समझाते। राहुल ने प्रिया को बताया कि कैसे एक मजबूत नींव के बिना कोई भी सुंदर इमारत टिक नहीं सकती, और प्रिया ने उसे समझाया कि कैसे एक इमारत केवल ईंटों का ढेर नहीं, बल्कि मानवीय अनुभवों का एक संग्रह होती है। दिल्ली से मुंबई का सफर उनके रिश्ते के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। स्नातक होने के बाद राहुल को मुंबई में एक प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी में नौकरी मिल गई और प्रिया ने भी वहीं एक आर्किटेक्चर फर्म में अपना करियर शुरू किया। मुंबई की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, राहुल और प्रिया एक दूसरे का सहारा बन गए। उन्होंने साथ में छोटे छोटे किराए के अपार्टमेंट से लेकर सपनों के घर तक की कहानियां बुनी। मरीन ड्राइव की लहरों के किनारे बैठकर वे अपने भविष्य की कल्पना करते, हर आने वाली चुनौती को एक साथ पार करने का वादा करते। राहुल की आंखों में हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स का सपना तैरता था, कुछ ऐसा जो इतिहास में उसका नाम दर्ज करा दे। प्रिया उसके इस जुनून को समझती थी, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा डर भी रहता था। राहुल की बेपरवाह हिम्मत कभी-कभी उसे डरा देती थी। उनका प्यार गहरा होता गया। राहुल प्रिया को अपने प्रोजेक्ट साइट्स पर ले जाता, उसे समझाता कि कैसे एक बीम या कॉलम का क्या काम होता है। प्रिया उसे अपने स्केचेस दिखाती, उसे बताती कि कैसे रोशनी और जगह एक डिजाइन को जीवंत करती है। वे एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बन गए थे। राहुल के लिए प्रिया उसकी प्रेरणा थी, उसकी शांति थी। प्रिया के लिए राहुल उसका अटूट विश्वास था, वो शक्ति जो उसे अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत देती थी। उनके रिश्ते में एक अजीब सा संतुलन था, राहुल का व्यवहारिक दृष्टिकोण और प्रिया की कलात्मक संवेदनशीलता।
कुछ साल बाद राहुल के करियर में एक बड़ा अवसर आया। उसे बेंगलुरु के पास एक दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्र में एक विशाल बांध परियोजना का मुख्य इंजीनियर नियुक्त किया गया। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक ऐसा बांध बनाना जो पूरे क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान कर सके, बिजली पैदा कर सके और हजारों लोगों के जीवन को बदल सके। लेकिन ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण परियोजना भी थी। पहाड़ी इलाका, अनियमित मौसम और भूवैज्ञानिक चुनौतियां इसे एक मुश्किल काम बनाती थीं। राहुल की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी, लेकिन इस बार वो और भी तीव्र थी। जब उसने प्रिया को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो प्रिया की सांसें कुछ देर के लिए अटक सी गई। उसने राहुल की आंखों में वही जोखिम लेने की चाह देखी जो उसे हमेशा चिंतित करती थी। राहुल, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये कितना खतरनाक हो सकता है, तुमने सोचा है? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। राहुल ने उसका हाथ थामा। प्रिया, ये मेरा सपना है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये एक विरासत है। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे तुम पर विश्वास है। प्रिया ने कुछ देर सोचा, फिर एक लंबी सांस ली। वो जानती थी कि राहुल को इस सपने से दूर रखना असंभव था। उसका प्यार उसके सपनों से भी बड़ा था। ठीक है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम हमेशा सावधान रहोगे, मेरी चिंता मत बढ़ाना। और इस तरह वे बेंगलौर के पास एक अस्थायी बस्ती में आ गए, जो बांध स्थल के पास ही बसाई गई थी। शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों की खामोशी और नदी का शोर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। प्रिया ने भी वहीं एक स्थानीय विकास परियोजना में आर्किटेक्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, ताकि वे एक साथ रह सकें। बांध का निर्माण शुरू हुआ। राहुल अपनी टीम के साथ दिन रात एक कर रहा था। हर दिन एक नई चुनौती सामने आती और राहुल अपनी इंजीनियरिंग सूझबूझ और अदम्य साहस से उसे पार करता। प्रिया उसे दूर से देखती रहती। उसके चेहरे पर कभी गर्व होता तो कभी चिंता की लकीरें। शाम को जब राहुल थक कर वापस आता, प्रिया उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती, उसकी थकान मिटाने की कोशिश करती। वे अक्सर कैंपफायर के पास बैठकर अपने दिन की बातें करते, तारों भरे आकाश के नीचे एक दूसरे में खो जाते। उस मुश्किल माहौल में भी उनका प्यार और गहरा होता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं। महीने गुजरते गए और बांध का निर्माण अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया। ये वो चरण था जहां बांध के मुख्य फ्लड गेट्स स्थापित किए जाने थे। ये एक बेहद जटिल और जोखिम भरा काम था, जिसमें भारी भरकम इस्पात के गेट्स को सटीक रूप से अपनी जगह पर बिठाना था। एक भी चूक का मतलब कैटास्ट्रॉफिक विफलता और जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। एक दिन मौसम खराब हो गया, तेज हवाएं चल रही थीं और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। टीम एक विशालकाय गेट को उसकी जगह पर लाने की कोशिश कर रही थी। ये गेट लगभग 100 टन वजनी था और उसे क्रेन की मदद से एक संकरी खाई के ऊपर से ले जाकर एक विशेष खांचे में बिठाना था। राहुल खुद मौके पर मौजूद था, हर एक कदम की निगरानी कर रहा था। प्रिया भी उस दिन साइट पर आई हुई थी, क्योंकि उसे स्थानीय स्कूल के डिजाइन पर कुछ काम था। वो दूर से राहुल को देख रही थी, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। क्रेन का संतुलन थोड़ा डगमगाया। गेट जो हवा में झूल रहा था, अचानक एक किनारे पर अटक गया। लोहे के विशालकाय गेट का एक हिस्सा खांचे में घुसने की बजाय एक चट्टान से टकरा गया। एक भयानक चीख सुनाई दी। क्रेन ऑपरेटर घबरा गया था। गेट अब अधर में लटक गया था, एक तरफ से झुका हुआ और किसी भी पल पूरी तरह से गिर सकता था। अगर वो गिरा तो न केवल नीचे काम कर रहे मजदूरों की जान जाएगी, बल्कि पूरा खांचा टूट जाएगा और प्रोजेक्ट को महीनों पीछे धकेल देगा। राहुल तुरंत हरकत में आया। उसने देखा कि गेट का एक किनारा एक संकरी खाई के ऊपर से थोड़ा बाहर निकल गया था और अगर उसे थोड़ा सा धक्का दिया जाए तो वो खांचे में फिसल सकता था। लेकिन इस काम के लिए किसी को उस जोखिम भरे किनारे पर जाना होगा। बिना एक पल सोचे राहुल ने अपनी सुरक्षा बेल्ट कसी और रस्सियों के सहारे उस खाई के किनारे उतर गया जहां गेट फंसा हुआ था। प्रिया ने ये देखा, उसका दिल उसके गले में आ गया। वो चीखना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके होठों पर ही अटक गई। उसकी आंखों के सामने जैसे सब कुछ घूम गया।
राहुल एक पतली सी पट्टी पर खड़ा था। उसके ऊपर विशालकाय गेट मौत बनकर झूल रहा था। राहुल, क्या कर रहे हो? अमित, राहुल का सबसे भरोसेमंद साथी इंजीनियर, चिल्लाया। कोई रास्ता नहीं है अमित, इसे यहाँ से निकालना ही होगा। अगर ये गिरा तो सब खत्म हो जाएगा। राहुल ने ऊपर देखते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक अटूट संकल्प था। राहुल ने अपनी टीम को निर्देश देना शुरू किया। क्रेन ऑपरेटर, धीरे धीरे गेट को थोड़ा ऊपर उठाओ, बस थोड़ा सा। क्रेन धीमी गति से गेट को ऊपर उठाने लगी, लेकिन जैसे ही गेट थोड़ा ऊपर उठा, वो और ज्यादा टेढ़ा हो गया, जैसे अब वो किसी भी पल अपनी पकड़ छोड़ देगा। ये काम नहीं कर रहा है राहुल, गेट फिसल रहा है, अमित ने घबराते हुए कहा। राहुल ने स्थिति का आकलन किया। उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, उसे गेट को अपनी जगह पर धकेलना होगा, खुद को खतरे में डालकर। उसने नीचे देखा, खाई की गहराई उसे चुनौती दे रही थी। उसने ऊपर देखा, प्रिया उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू और अथाह डर था। सुनो, मुझे एक मोटी रस्सी चाहिए, जल्दी, राहुल ने चिल्लाया। एक मजदूर ने तुरंत एक मजबूत रस्सी उसके पास नीचे की। राहुल ने रस्सी का एक सिरा अपनी कमर से कसकर बांधा और दूसरा सिरा अपनी टीम को पकड़ने के लिए कहा। अब सुनो ध्यान से, राहुल ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाया, ताकि उसकी आवाज तेज हवा और मशीनरी के शोर में सुनाई दे। गेट का ये किनारा फंसा हुआ है, इसे सीधा धकेलना होगा ताकि ये खांचे में बैठ जाए। वो गेट के फंसे हुए हिस्से की ओर बढ़ा, अपनी जान की परवाह किए बिना। प्रिया को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। राहुल उसके सामने मौत के मुंह में खड़ा था। तभी राहुल ने अंतिम निर्णायक निर्देश दिया, एक ऐसा निर्देश जो प्रिया के कानों में हमेशा के लिए गूंज गया। इसे सीधा धकेलो, मैं इसे ले सकता हूँ, बस रस्सी को जितना नीचे कर सको नीचे कर दो, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी टीम ने एक पल के लिए हिचकिचाया। क्या वे सच में इतना बड़ा जोखिम ले सकते थे? लेकिन राहुल की आवाज में जो विश्वास था, उसने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने रस्सी को कसकर पकड़ा और क्रेन ऑपरेटर ने गेट को थोड़ा नीचे धकेलना शुरू किया। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने गेट के विशालकाय लोहे के किनारे को अपने कंधों और हाथों से धकेला। उसकी मांसपेशियों पर जोर पड़ रहा था, उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ रही थी। प्रिया ऊपर से सब देख रही थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो एक पल के लिए भी अपनी नजरें राहुल से हटा नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि राहुल की जिंदगी इस एक पल पर टिकी थी। एक भयानक चीख के साथ गेट धीरे धीरे अपनी जगह पर फिसलना शुरू हुआ। वो खांचे में बैठ गया। एक गहरी राहत की सांस सबके भीतर से निकली। लेकिन राहुल, जिसने गेट को धकेला था, वो अपना संतुलन खो बैठा। वो खाई में गिरने ही वाला था। राहुल, प्रिया चीखी। अमित और बाकी टीम के सदस्यों ने तुरंत रस्सी को खींचा। राहुल हवा में झूल गया। एक पल के लिए उसका शरीर चट्टानों से टकराया। उसने एक झटके में रस्सी को कसकर पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से ऊपर आने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में टीम ने उसे खींचकर सुरक्षित ऊपर ले लिया। राहुल के चेहरे पर धूल और मिट्टी लगी थी। उसके हाथ छिल गए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपना काम कर दिया था। प्रोजेक्ट बच गया था। कई जानें बच गई थीं। प्रिया दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने राहुल को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो राहत, डर और प्यार का मिश्रण थे। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं ठीक हूँ प्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने उसके बालों को सहलाया, खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए। लेकिन उस रात प्रिया सो नहीं पाई। राहुल के शब्द, इसे सीधा धकेलो, मैं इसे ले सकता हूँ, उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। उसे राहुल की बहादुरी पर गर्व था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा डर बैठ गया था। वो जानती थी कि राहुल हमेशा ऐसे जोखिम लेता रहेगा। उसकी ये निडरता ही उसे महान बनाती थी, लेकिन यही उसे प्रिया से दूर भी कर सकती थी। अगले दिन जब राहुल अपने घावों पर मरहम पट्टी करवा रहा था, प्रिया उसके पास बैठी थी। राहुल, तुम्हें क्या लगता है, तुम अमर हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। राहुल ने उसे देखा। मैं जानता हूँ तुम चिंतित हो प्रिया, लेकिन ये जरूरी था। जरूरी था? तुम्हारी जान से ज्यादा जरूरी था? प्रिया खड़ी हो गई। उसकी आवाज अब थोड़ी ऊंची हो गई थी।
मुझे पता है कि तुम्हें अपने काम से प्यार है, लेकिन क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? क्या तुमने सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल भी उठ खड़ा हुआ। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा। प्रिया, ऐसा मत कहो, तुम मेरी जिंदगी हो। मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए क्योंकि मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, मैं अपनी टीम के प्रति ईमानदार हूँ, और मैं जानता था कि मैं इसे कर सकता हूँ। लेकिन क्या हर बार तुम खुद को ऐसे ही खतरे में डालोगे? क्या हर बार मुझे इस डर में जीना होगा कि तुम वापस नहीं आओगे? प्रिया ने अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश की, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। जब मैंने तुम्हें उस खाई में उतरते देखा तो मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। राहुल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने प्रिया के सिर पर धीरे से हाथ फेरा। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने तुम्हें डरा दिया, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने ये सब सोच समझ कर किया था। मैं कोई लापरवाह व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे पता था कि मैं सफल हो सकता हूँ। तुम सफल हो गए राहुल, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि तुम्हारे हर जोखिम के साथ मेरा दिल कितनी बार टूटता है। प्रिया ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ा। मैं तुम्हें खोने का डर बर्दाश्त नहीं कर सकती। राहुल ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। मैं समझता हूँ प्रिया, मैं जानता हूँ कि मेरा जुनून कभी कभी तुम्हें डराता है, लेकिन यही मैं हूँ, और मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा सावधान रहूंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी हर जीत में तुम्हारी दुआएं शामिल होती हैं। मेरी हर सांस में तुम्हारा प्यार है। उसकी आंखों में सच्चाई थी, प्यार था। प्रिया जानती थी कि राहुल की ये प्रकृति कभी नहीं बदलेगी। वो एक ऐसा इंसान था जो चुनौतियों से भागता नहीं था, बल्कि उनका सामना करता था, और यही बात उसे राहुल से प्यार करने पर मजबूर करती थी। उसकी बहादुरी, उसका दृढ़ संकल्प, उसका अपने काम के प्रति समर्पण। बस वादा करो राहुल, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। वादा करो कि तुम हमेशा मेरे लिए वापस आओगे। वादा करता हूँ मेरी जान, राहुल ने उसके माथे पर चूमा। हमेशा। उस घटना के बाद राहुल और प्रिया का रिश्ता और भी गहरा हो गया। उन्होंने एक दूसरे की जरूरतों और डरों को और अच्छी तरह से समझना सीख लिया था। राहुल ने अपने काम में सावधानी बरतना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका जुनून कम नहीं हुआ था। प्रिया ने उसके जोखिम भरे स्वभाव को स्वीकार करना सीख लिया था, लेकिन उसकी चिंताएं हमेशा बनी रहती थीं। वे जानते थे कि प्यार सिर्फ अच्छी यादें और हंसी मजाक नहीं होता, ये एक दूसरे के डर को समझना और उसे साझा करना भी होता है। कुछ महीनों बाद बांध का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। वो दिन उनके लिए एक बहुत बड़ा उत्सव था। राहुल और प्रिया हाथ में हाथ डाले उस विशालकाय संरचना को देख रहे थे, जो उनकी दृढ़ता और प्यार का प्रतीक थी। ये सिर्फ एक बांध नहीं था, ये उनकी कहानी थी, चुनौतियों से भरी, प्यार से लदी और अटूट विश्वास की एक मिसाल। राहुल ने अपने सपने को साकार किया था, और प्रिया ने उसके सपने में अपना दिल और अपनी चिंताएं दोनों पिरोए थे। उस दिन जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा तो उनमें एक नया संकल्प था। वे किसी भी तूफान का सामना कर सकते थे, जब तक वे एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे का सहारा थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उनसे और भी मजबूत होकर निकलता है। ये जुनून और समर्पण की कहानी है, जो हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कते दो दिलों को एक साथ जोड़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हमें और भी बेहतर कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली कहानी का हिस्सा बन सकें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और प्यार बांटते रहें।